सृष्टि में जो जो प्राकृतिक घटना घट रही है वह सब अटल नियम के अधीन है। पीपल के बीज से कोई आम उत्पन्न नहीं कर सकता। नीम के बीज से कोई करेला उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा कर सकता है कि पीपल के बीज से आम उत्पन्न कर सके? ऐसा करने में आज तक कोई सफल नहीं हुआ। जो नियम, जो मर्यादा परमात्मा ने बांधी है उसे कोई लांघ नहीं सकता। जन्म, मरण, स्थिति तथा रक्षा आदि भी सब नियम के अनुसार हो रहा है। अग्नि का धर्म जलाना है तो वह जलाएगी ही। सूर्य का धर्म उदय होना, गर्मी और प्रकाश देना है तो वह ऐसा ही करेगा। जितने प्रकृति के नियम कानून हैं, अगर मनुष्य उनको हृदय में धारण कर लेता है और उतना ही वह सुखी होता है। इसके विपरीत जो जाता है उतना ही वह दुखी होता है। प्रकृति के विपरीत, प्रकृति के विरुद्ध चलना ही दुख का कारण है। जिस प्रकार से परमात्मा ने प्रकृति के बने सारे पदार्थों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि नियम बनाए हैं, उसी प्रकार धर्म के भी नियम बनाए हैं। पर जैसे प्रकृति का नियम अटल है, वैसे ही धर्म का नियम भी अटल है। सत्य भाषण धर्म है, असत्य भाषण अधर्म है। परहित तथा परोपकार धर्म है, पर हानि, पर निंदा, पर पीड़ा अधर्म है। इसी प्रकार अनेक नियम हैं। धर्म से मनुष्य का हृदय स्वयमेव प्रसन्न होता है और अधर्म से नीच संस्कार मन को आ घेरते हैं। यहीं से दुख की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। जब मनुष्य सत्य और असत्य के संबंध में विचार करने लगता है तो वह पाप से बचने लगता है और पुण्य की तरफ चलने लगता है। जब वह पुण्य की तरफ चलने लगता है तो उसके जीवन में सुख आने लगता है और वह इस प्रकृति के सारे सुख भोगने के बाद मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें सबसे पहले प्रकृति को जानना चाहिए और प्रकृति के नियमों को धारण करना चाहिए अपने हृदय में, और प्रकृति के नियम से ही हमें चलना चाहिए। कभी भी हमें प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। अगर हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो हम परमात्मा के जो अटल नियम हैं उनको धारण नहीं कर सकते। पहले हमें प्रकृति के नियम धारण करने पड़ेंगे, तभी हम परमात्मा के नियमों का धारण कर सकते हैं। हमें प्रकृति में रहकर ही परोपकार और परहित करना चाहिए, सत्य भाषना चाहिए। अनेक प्रकार के प्रकृति के नियम हैं, उनको हम सत्य की तरफ चलें और असत्य को छोड़ते चले जाएं। जब हम इस तरफ चलेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।